आग लगता है ना, हमारा इधर में ब्रह्म बाबा का पूजन होते है। मकान में आग लग जाते है ना, तो ब्रह्म बाबा पूजा होती है। तब ब्रह्मा बाबा की पूजा होती है। हाँ, ब्रह्मा जी देवता चित्र है ना, उनको पूजा, तीन मूर्ति का पूजा होता है। 4 मुख वाला ब्रह्मा, घर द्वार जो जल जाने से 3-4 मूर्ति वाला ब्रह्मा को जो है उनको पूजा किया जाए। 4 मुख वाला ब्रह्मा का मतलब 4 आत्माएं, 4 आत्माएं, 4 आत्माओं में वो जो 4 भुजाएं ब्रह्मा की दिखाई गई है, वो मददगार चारों ही आत्माएं आ जाती है, राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां। आग लगने से दुनिया में आग लगेगी नहीं कभी? नहीं, जब घर अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कभी आग लगेगी कि नहीं? पूरी आग तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन फाइनल आग अभी नहीं लगी ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब फाइनल आग लगेगी ना, तो ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो कौन से देवता के मस्तक में प्रवेश करके कार्य कर रही है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया मान लेगी। अभी मान रही है शंकर के मस्तक में जो चंद्रमा है, अधूरा चंद्रमा, उसको सारी दुनिया अभी मान रही है। अब ब्राह्मण परिवार के सभी लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अरे वो मुसलमान भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं, जो चंद्रमा का अधूरा चित्र झंडों में लगाते हैं, नोटों में लगाते हैं, वो भी नहीं मान रहे। तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो मुसलमान ऐसे घुसे हुए हैं, जो ब्राह्मण बनकर के बैठे हैं, जो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, वो कैसे मान लेंगे? चंद्रमा वो तो यही बात सिखाएंगे, नहीं नहीं किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह मियां याद करो। चांद के अंदर जो स्टार है ना, उनका मतलब क्या है? चांद जो है ना, उनका फ्लैग में जो चांद है, वही तो जो स्टार है, वही तो कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वालों में, बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि तुम ब्रह्मा की बात मानो, मुरली ने तो कहा तुम बात मेरी मानो। क्या? ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म करो, लेकिन बात मेरी मानो, माने शिव बाबा की बात मानो। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? मुरली को कोई महत्व नहीं देते। क्या? ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के जो बोलते हैं, बस उसी को महत्व देते हैं, और वो भी समझती है शिव बाबा की वाणी है, तो गलतफहमी हो जाएगी ना। तो क्या होता है, जो आसुरी बच्चे होते हैं, वो आसुरी बच्चे बाप की तरफ नहीं झुकते हैं, बाप की तरफ उनका प्यार नहीं उतना नहीं होता है। बाप डांटते हैं, वो मारता है, पिटाई कर देता है, तो माँ की तरफ झुक जाते हैं, माँ से मनमाना काम मनवा लेते हैं, मनमाना काम करवा लेते हैं, तो उनको वो माँ पसंद आती है। वो माँ है ब्रह्मा बाबा, जो कि अभी अधूरा शरीर छोड़, अधूरा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए, तो वो अधूरा चंद्रमा को अभी तक भी मान रहे हैं, यज्ञ के अंदर मान रहे हैं, नहीं मान रहे। ब्रह्मा बाबा को ही मान रहे हैं, वो उसी को गीता का भगवान मान रहे हैं। अगर दुनिया में कोई गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ है, तो कौन हुआ है? किसको मानते हैं? गीता का ज्ञान अगर कोई सुनाने वाला, कोई साकार में भगवान हुआ है ज्ञान सुनाने वाला, तो उनकी दृष्टि में कौन हुआ है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में दुनिया में गीता ज्ञान सुनाने वाला मुख कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। किताबों में छपाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और इधर माने यही बैठे हैं कि कृष्ण की सोल ही दादा लेखराज के रूप में गीता का भगवान है। तो विरोधी बातें हो गई ना। कृष्ण की सोल दादा लेखराज थोड़े ही गीता का भगवान है। गीता का भगवान तो वही निराकार शिव जो ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चला रहा था, उनका शरीर छोड़ने के बाद जो शंकर में प्रवेश करके तीसरे नेत्र के रूप में कार्य कर रहा है, वो निराकारी स्टेज वाला गीता का भगवान है। लौकिक में तो कृष्ण को गीता का भगवान माना है। लौकिक में गीता का भगवान